हाय, आई एम शंभू सर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोचिंग एक्सीलेंट पॉइंट। आज मैथमेटिक्स के ट्रिगोनोमेट्री जो क्लास 10 से लिया गया है, इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रॉब्लम है। हर एक्सरसाइज में 2, 4, 5 प्रॉब्लम हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आए हैं कि सर इस सवाल को समझाइए। तो आज हम जिस एक्सरसाइज जिस एक्सरसाइज से सवाल आपको बताने वाले हैं वो एक्सरसाइज है 8.1 ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 एनसीईआरटी का, जो बिहार टेक्स्ट बुक के लिए प्रोवाइड है। तो इसमें 8.1 या 8.2, 8.3 इनमें जो भी प्रॉब्लम है आपको बारी बारी से पार्ट वाइज आपके प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा, आपके हर समस्या का समाधान किया जाएगा। विद्यार्थियों, इससे पहले कि हम शुरू करें आपके समस्या का समाधान, एक शेर आपको कहना उचित समझते हैं और वो शेर है, समय नहीं है कहने वालों, समय नहीं है कहने वालों, न करो इसको बदनाम। किसको? समय को। समय नहीं है कहने वालों, न करो इसको बदनाम, मिला है सबको बराबर, मिला है सबको बराबर, समझो इसका दाम। किसका? समय का। समझो इसका दाम, समय का रोना रोने वालों, यदि समय से किया हर काम, मेरा दावा है, मेरा दावा है आपके पास समय ही समय होगा और मिलेगा आपको पूरा आराम। चलिए आज के इस पार्ट में शुरू करते हैं त्रिकोणमिति 10वीं से एक्सरसाइज 8.1। विद्यार्थियों का जो मैसेज है, प्रॉब्लम का मैसेज है, उसमें पहला सवाल है एक्सरसाइज 8.1 का 6 नंबर सवाल है। सवाल आप अपनी किताब से भी देख सकते हैं, हम नहीं भी लिखे तो आप अपने किताब में देख लीजिएगा। इसमें कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो और जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो कोण ए और कोण बी का मान बताएं। बहुत ही आसान है, लेकिन यहां आप कंसंट्रेट शायद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप कंसंट्रेट करते तो आसानी से बना सकते थे। एक बार फिर से मैं सवाल पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी। मित्रों, कॉस ए और कॉस बी दोनों का वैल्यू तब बराबर होता है जब दोनों एंगल समान हो। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। बच गए शेष 2 कोण, तो दोनों में कोण ए और कोण बी बराबर है, इसका मतलब दोनों कोण 45 डिग्री है। तो आसानी से आप उसे बता सकते हैं, लेकिन फिर भी ये देखिए, यहां पर हो गया ए, यहां पर हो गया बी, यहां पर सी। ए और बी दोनों लिया गया है, सी नहीं लिया गया है। कॉस ए कॉस बी, सी नहीं है उसमें, इसका मतलब सी समकोण है, यहां पर 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री हो गया और दोनों इक्वल हैं, आपस में इक्वल हैं, क्यों इक्वल हम कह रहे हैं? क्योंकि कॉस ए कॉस बी के बराबर है। तो जाहिर सी बात है ये 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। अब इसे हम बनाएंगे, माना त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री। कोण सी बराबर 90 डिग्री प्रश्न से दिया हुआ है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, मतलब कॉस थीटा। देखिए यहां पर थीटा, यहां पर थीटा और फिर एक बार यहां पर थीटा। तो जब दोनों बराबर हैं तो सीधी सी बात है ये भी 45 का होगा, ये भी 45 का होगा, क्योंकि ये 90 का है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसमें कोई शक तो नहीं है। त्रिभुज के किसी भी प्रकार के त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो एक कोण तो मित्रों 90 डिग्री लेकर बैठ गया, शेष 2 कोण बच गए। उसमें भी सवाल कह रहा है कॉस ए कॉस बी के बराबर है, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री होगा। ए और बी जोड़कर 90 डिग्री होगा, तो कोण ए बराबर 90 डिग्री माइनस कोण बी। जब
कॉस ए बराबर कॉस बी, तब कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90/2 बराबर 45 डिग्री। अर्थात कोण ए और कोण बी दोनों का वैल्यू 45 डिग्री होगा। देख लिए, कोण ए और कोण बी का मान 45 डिग्री। देखिए इस एक्सरसाइज का सवाल नंबर 8 क्या कहता है। 7 आप बना सकते हैं, 7 बहुत ही सरल है। cot थीटा 7/8 दिया हुआ है, तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात लंब आधार कर्व निकाल करके इसमें सेट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, 3 cot a बराबर 4। तो क्या सत्यापित करना है कि 1 - tan स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल है क्या cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए के, आपस में समान है क्या, ये आपको जांच कर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस सवाल में। ये दिया हुआ है 3 cot a = 4, इसलिए cot a = 4/3 होगा। समीकरण जनरल समीकरण के हिसाब से 4/3। तब जब cot a का वैल्यू 4/3 है तो cot थीटा का जनरल फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। तो यहां पर आपको आधार आ गया 4 और लंब आ गया 3। तो कर्ण आपको निकालना पड़ेगा। कर्ण जब आप ज्ञात करेंगे तो √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिखेंगे। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 + 9 और 16 और 9 जोड़ देंगे तो होगा 25 और 25 का वर्गमूल मित्रों 5 होता है। तो ये 5 क्या आ गया, कर्ण आ गया। अब आपको सेट करना है, तो 1 - tan स्क्वायर ए बाई 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। यही ना आपको जांचना है, ये जांचना है कि क्या इसका वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है या नहीं। सत्यापित करके बताइए। बिल्कुल सत्यापित करके हम लोग बताने वाले हैं, एकदम आसानी से बता देंगे, क्योंकि हमारे पास लंब भी है, आधार भी है और कर्ण भी है। tan थीटा का लंब बटा आधार। अब चलिए लिखते हैं 3/4, इसका होल स्क्वायर करना होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है। फिर 1 + 3/4 का फिर आपको होल स्क्वायर करना है, इक्वल। यहां पर आइए cos थीटा का आधार बटा कर्ण, तो फिर एक बार आधार आप लिखिएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस sin का होता है जनरल फार्मूला। देखिए बेसिक फार्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए। बेसिक फार्मूला नहीं है आपसे सवाल आगे बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला है। आपको हर हाल में मेमोराइज करना पड़ेगा। हम हर एपिसोड में आपको बताते हैं कि मैथ से लड़ना है तो फार्मूला रूपी हथियार एकदम धारदार होना चाहिए, तब धारदार आप बनाएंगे। तो चलिए cos थीटा का जनरल फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, माइनस अब ये लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर। फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। ये बन गया 1 - 9/16, 9/16 बटा 1 + 9/16 इक्वल टू, अब इसके इक्वल में यहां आइए 16/25 माइनस 9/25। फिर अगले स्टेप में देखते हैं क्या आता है। इसको बटा का जोड़ घटाव करेंगे, 16 एकम 16, 16 में से 9 चला जाएगा, 7/16 बटा 16 एकम 16 और 9 25/16 इक्वल टू, अब इधर देखते हैं इसका एलसीएम लेंगे 25 होगा, तो 16 और 9 घटा देंगे 7/25 आ गया। अब इसको 16 से 16 को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि दोनों के हर में 16 है, 7/16 और 25/16, तो दोनों हर सेम है, इसलिए आप उसे उस रूप में भी काट सकते हैं। और फिर अगले स्टेप में आप चाहे तो इसको उलट करके भी काट सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। समझ रहे हैं ये क्यों कटा? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां क्या आपको शेष मिला, 7/25 इज इक्वल टू 7/25। ये आपस में मित्रों इक्वल आ रहा है इक्वल, तो इसलिए आप लिख देंगे ये दोनों पक्ष बराबर हैं, ये दोनों पक्ष बराबर हैं, या बराबर का चिन्ह दे दीजिए या बराबर हैं लिख दीजिए। इसमें आपको केवल यही सत्यापित करना था कि क्या इसके इक्वल ये है।
तो बहुत ही आसानी से इसमें सत्यापित कर दिया गया। कैसे सत्यापित किया गया इसका सारांश हम फिर से आपको समझा देते हैं। सवाल में लिखा है 3 cot A बराबर 4, तो सबसे पहले cot A का वैल्यू निकला, तो cot A का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। ये बन गया आधार, ये बन गया लंब। आपको निकालना है कर्ण आप निकाल दीजिए, तो 16 और 9 25 स्क्वायर करके 5 आ गया। अब ये जो दिया हुआ व्यंजक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल जो व्यंजक है, इस पर आप सेट कर दीजिए। दोनों पक्ष एक साथ लेकर चलिए, तो पता चला कि दोनों इक्वल है। बहुत आसानी से आप प्रूव कर देंगे। आइए देखते हैं सवाल नंबर 9 क्या कहता है। ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। समकोण है मतलब 90 डिग्री का है, कोण B समकोण है। ध्यान में रखिए कि कोण B समकोण है और tan A का मान दिया हुआ है 1/√3। tan A मतलब tan थीटा दिया हुआ है। तो एक ट्रायंगल हम इसमें बना लेते हैं। यहां पर A हो गया, यहां B हो गया और यहां C हो गया। अब ये देखिए यहां पर मित्रों थीटा दिया हुआ है, यहां पर थीटा दिया हुआ है। तो जब भी थीटा कहां होता है, आधार के अंतिम छोर पर होता है, लेकिन ये तो लंब के अंतिम छोर पर है। तो थोड़ी देर के लिए इसको ही आधार मान लेते हैं। तो जब ये आधार हो गया तो ये लंब होगा ना। इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है कि इस तरह के सवालों में जब लंब आधार हो जाए, आधार लंब हो जाए, कर्ण नहीं बदलता है, तो क्या करना होता है, आप उस पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। चलिए यहां भी थीटा हो गया, अब ये C हो गया, यहां पर 90 डिग्री हो गया जैसा कि सवाल में कह रहा है। अब यहां पर आपको लिखना है, प्रश्न से सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है कि tan A इक्वल टू 1/√3, tan A इक्वल टू 1/√3। तो अगर लंब आधार कर्ण से भी बना सकते हैं और थीटा का वैल्यू लेकर भी बना सकते हैं। चलिए आपको आसानी से समझ में आएगा, मुझे लगता है कि लंब आधार कर्ण लेकर बनाएं। तो लंब आपका हो गया, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो गया, आधार हो गया, लंब 1 और आधार आपका आ जाएगा √3। अब आपको क्या निकालना रह गया, कर्ण। तो अगर कर्ण निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही लिखते हैं ना फॉर्मूला। तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, लेकिन √3 का स्क्वायर है, ये 9 नहीं होगा। रूट 9 होगा तो 9 का वर्गमूल फिर से 3 होगा, इसलिए डायरेक्ट आपको यहां पर 3 लिखना होगा, क्योंकि रूट के अंदर एक और रूट है, रूट के अंदर एक और रूट है। तो ये क्या मिला, √4 और 4 का वर्गमूल 2। अब आपको कर्ण मिल गया। फिर आपको निकालना क्या है, एक सवाल इसमें से बता देते हैं। 9 में 2-2 सवाल हैं, आप देख सकते हैं अपने बुक में कि 9 का पहला कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है 9 नंबर का पहला कि sin A इंटू cos C, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C का मान आपको बताना है। चलिए अब इसमें आपको वैल्यू रखना है sin A। चलिए A का मतलब यहां पर हो गया थीटा, तो यहां पर थीटा हो गया। तो इस ट्रायंगल को एक बार हम फिर से और क्रिएट कर देते हैं। चलिए ऐसे कर देते हैं, वही ट्रायंगल है, मान लीजिए A अब यहां आ गया, B तो यहां है ही, C यहां आ गया, ऐसे आ गया। तो लंब आपका 1 है, इसके हिसाब से इसमें आइए, क्योंकि थीटा यहां पर होता है, यहां पर थीटा होता है, तो इसके हिसाब से इसमें हम पहले वैल्यू लिखेंगे, इस ट्रायंगल में लिखेंगे, क्योंकि थीटा नीचे होता है और यहां पर लिखा हुआ है tan A मतलब tan थीटा, और थीटा आधार के अंतिम छोर पर होता है, इसके सामने होता है। आधार का अंतिम छोर यहां समकोण के सामने होता है, आधार के सामने ये थीटा होता है, समकोण के सामने। तो उस हिसाब से लिखें तो लंब आपका हो जाएगा 1, आधार हो जाएगा √3 और कर्ण जैसा कि आपने ज्ञात किया है वो हो गया 2। लेकिन यहां क्या है, अब देखिए यहां पर BC तो चलिए इसमें नहीं लिखते हैं, इसी से आपको समझा देते हैं। अब sin A यानी sin थीटा, तो उसमें चलिए A आ गया, मतलब इस त्रिभुज में आपको आना है। अगर लिख दें तो ज्यादा बेहतर होगा, हमें लग रहा है कि लिख दें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए लिख देते हैं। अगर A आता है तो उस त्रिभुज में से वैल्यू लिखेंगे sin थीटा का। sin थीटा का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो चलिए उसमें A है, यहां पर देखिए A है और A यहां थीटा के पास है, और इसमें C है यहां पर, यहां थीटा है,
तो जब भी सी बोलेगा तो सी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, सी बोलेगा तो इसमें का वैल्यू और ए बोलेगा तो उसमें का वैल्यू लेंगे। तो साइन ए मतलब लंबटा कर्व, तो चलिए 1/√3 गुणा कॉस सी। अब देखिए अब कॉस सी आ गया तो कॉस जगह आधार बटा कर्व, तो इसका आधार आ गया 1, आधार बटा कर्ण तो वही है साइन थीटा, लंब बटा कर्ण। सॉरी यहाँ पर ये गलत हो रहा है, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया 1 और कर्ण हो गया यहाँ पर 2, फिर आधार बटा कर्ण तो फिर आधार 1 और कर्ण 2 प्लस कॉस ए, तो कॉस थीटा का फिर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। अब ए वाला में चलना है तो आधार हो गया √3 बटा कर्ण 2 गुणे यहाँ पर * है साइन सी। अब सी वाली बात आ गई तो इसमें साइन थीटा का जनरल फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, तो आपका आ गया √3/2। अब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, इसको देख लीजिए, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, बटा 2 में 2 से करेंगे तो 4 आएगा, फिर प्लस करेंगे √3 में √3 से करेंगे तो 3 आएगा, बटा 2 में 2 से करेंगे 4 आएगा, फिर इसको बटा का जोड़ घटाव करेंगे, 4 का लघुत्तम 4 होगा, 1 + 3 होगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो 4/4 होगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपका आंसर हो गया 1, आंसर हो गया आपका 1। ये हुआ इस सवाल का सॉल्यूशन, इस सवाल का जवाब। सवाल नंबर 9 का पहला हमने हल किया। उसी तरीके से अगर आप दूसरा हल करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस अपनाइएगा, ट्रायंगल को ध्यान में रखते हुए वैल्यू लिखिएगा तो सही आंसर तक जाइएगा। अब देखिए सवाल नंबर 10 क्या कहता है। सवाल नंबर 10 कहता है कि त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है अर्थात 90 डिग्री है तथा PR + QR का जो वैल्यू है वो 25 है, जबकि PQ का वैल्यू 5 है, तो sin P, cos P और tan P का मान बताएं। ये 10 नंबर जो सवाल है बहुत से विद्यार्थियों का व्हाट्सएप मैसेज आया है कि सर इसको समझा दीजिए, ये नहीं बन पा रहा है। ये देखिए इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई सवाल है तो एक्सरसाइज 8.1 का 10 नंबर, जो बोर्ड के हिसाब से भी, बोर्ड परीक्षा के भी हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको बनाने के लिए एक त्रिभुज क्रिएट कर लेते हैं जैसा इसमें कह रहा है। आइए एक त्रिभुज बना लेते हैं, यहां पर इस तरह से बना लिया। अब यहां पर लिख दीजिए P, यहां पर Q और यहां पर R, PQR लिख दीजिए। सभी देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों में P है यानी sin P यानी sin थीटा, cos P यानी cos थीटा, tan P, तो P हमने थीटा की जगह पर लिख दिया, आसान। हालांकि यहां से भी PQR आप शुरू करेंगे तो आंसर वही जाएगा, तो फिर ट्रायंगल को ऐसे समझकर बनाना होगा। चलिए हमने बना दिया, Q समकोण है इसलिए Q यहां पर 90 डिग्री आ गया, क्योंकि सवाल में है Q 90 डिग्री है। अब इसे कैसे बनाएं? अब ये देखिए, ये आपको लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। अब यहां पर आपको लिखना होगा प्रश्न से, क्या लिखना होगा मित्रों, ये दिया हुआ है PR + QR = 25, PR + QR = 25, और आपको इसमें PQ का वैल्यू दिया हुआ है, ये PQ का वैल्यू दिया हुआ है। PQ का कितना दिया हुआ है, PQ का वैल्यू यहां लिख देते हैं, PQ का वैल्यू 5 दिया हुआ है, QR का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो हम अगर QR बराबर लिखें ऐसे, QR बराबर, तो QR के लिए क्या लिखेंगे आप, 25 - PR लिखेंगे ना, 25 - PR। अगर QR आप यही छोड़ते हैं तो 25 - PR होगा, क्योंकि PR + QR का वैल्यू 25 है, तो PR + QR = 25, तो QR बराबर 25 - PR इधर आ गया। तो अगर इसको आप स्क्वायर करते हैं यानी QR का स्क्वायर करते हैं तो जाहिर सी बात है 25 - PR का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तब फिर ये दो पदों में हो गया। तो आप इसको होल स्क्वायर किए हैं तो a - b द होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625, a - b द होल स्क्वायर, जनरल फॉर्मूला है, एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको इसे ला देना है, माइनस, अब ये हो गया 25 × 50 PR + PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर हो गया। आप इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। चलिए फिर पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोड़फल के बराबर होता है। तो यहां पर हमने किसका वैल्यू निकाला, क्यू आर का स्क्वायर किया। तो क्यू आर कहां है, ये है। तो आधार आप कैसे निकालेंगे, क्यू आर स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर पी आर का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो आधार आपका हो गया पी क्यू का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण आपका पी आर है ना, कर्ण स्क्वायर। ये क्यू आर क्या है, ये क्यू आर क्या है दोस्तों, लंब है ना। तो लंब निकालने के लिए लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर माइनस, अब पी क्यू तो आपको दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, तो ये बन गया 25। यहां पर है ना पी क्यू है ना, तो पी क्यू का स्क्वायर करेंगे ना आप, यहां पर पी क्यू का स्क्वायर करेंगे ना, इसी को हम यहां लिखे हैं। तो पी क्यू का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो गया। फिर इसको आगे लेकर चलते हैं, तो दोनों से अब इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। आगे बढ़ाने के पहले हम इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 में आप क्या देख रहे हैं, क्यू आर का स्क्वायर है, ये क्यू आर का स्क्वायर है, इतना है ना, ये क्यू आर का स्क्वायर, ये वैल्यू क्यू आर का स्क्वायर है, और यहां भी क्यू आर का ही स्क्वायर है। तो समीकरण 1 इक्वल टू होगा समीकरण 2। क्यों होगा, क्यों ऐसा होगा, ये दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये भी क्यू आर का स्क्वायर है और ये भी क्यू आर का स्क्वायर है। उस स्थिति में अगर आप यहां पर लिखते हैं पी आर का स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू ये 625 माइनस 50 पी आर प्लस पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर होगा। अब आप देख रहे हैं कि दोनों पक्ष में पी आर है, तो पी आर को हटा ही दीजिए, इधर से ये पी आर का स्क्वायर, इधर से ये पी आर का स्क्वायर, दोनों साइड में, इसलिए उसको आप कैंसिल कर दीजिए। ये तो आपका माइनस है ही, माइनस 25। अब क्या कीजिए कि इसको इधर लाइए, किसको आप इधर लाएंगे, 50 पी आर को, 50 पी आर यहां पर आ गया, तो इधर बच गया 625 माइनस 25 बराबर 600। इसलिए पी आर बराबर आपका आ जाएगा 600 बटा 25। अब इसको 25 से 12 बार में कैंसिल कर दीजिए, तो आपको क्या मिल गया मित्रों, पी आर का वैल्यू मिल गया। पी आर का वैल्यू कितना मिल गया, 12 मिल गया। आपको पी आर का वैल्यू 12 मिल गया। कब मिला पी आर का वैल्यू, पी आर तो पी आर तो कर्ण है, अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में बराबर हुए। क्यों बराबर हुए, क्योंकि समीकरण 1 कहता है, समीकरण 1 की क्यू आर का वैल्यू है, क्यू आर का स्क्वायर वैल्यू है, और समीकरण 2 भी कहता है कि क्यू आर का स्क्वायर वैल्यू है। तो अब यहां पर आप समीकरण 1 और समीकरण 2 जब इक्वल है तो आमने सामने लिख सकते हैं बराबर के चिन्ह का इस्तेमाल करते हुए बीच में। तो किसको सामने आप लिखने वाले हैं, आप लिखने वाले हैं इसको पी आर का स्क्वायर, ये समीकरण 2 है, इसको आप लिख सकते हैं समीकरण 2 पी आर का स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू, अब इसको लिख दीजिए 625 माइनस 50 पी आर, 50 पी आर प्लस पी आर का स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि पी आर स्क्वायर इधर भी है और पी आर स्क्वायर इधर भी है, तो इसे आप आसानी से काट दीजिए, ये कैंसिल हो गया। अब जो शेष बच गया उसे जरा देख लेते हैं कि क्या बच गया। ये माइनस में है और यहां भी माइनस है, तो इस पद को माइनस 50 पी आर को यहां लाते हैं, तो वो 50 पी आर हो जाएगा, 50 पी आर, क्योंकि यहां निगेटिव है तो यहां पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इधर क्या 625, और 625 के पास हमको ले जाना है माइनस 25, तो यहां हो जाएगा मित्रों 25, तो ये हो जाएगा 625 और 25 जोड़ेंगे तो 650। किसके इक्वल होगा, 50 पी आर बराबर 650, इसलिए पी आर बराबर आपका आ जाएगा 650 बटा 50। इसे आप काटेंगे तो 13 × 5 = 65,
इक्वल टू 13 आ गया। 13 क्या आ गया? 13 आ गया PR। अब हम यहां पर PR का वैल्यू 13 लिख दिए, तो ये 5 है, यहां आधार 5 है, कर्ण 13 है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि पाइथागोरियन विधि कहता है कि ये 5 है, ये 13 है, तो ये ज्ञात करने से 12 होगा। अब यहां पर आप लिख दीजिए कर्ण बराबर 13, आधार बराबर पहले से आपको पता है 5, तब जो लंब होगा वो 12 होगा। कैसे होगा हम यहाँ ज्ञात नहीं किए हैं, इसको ज्ञात करने के बाद आपको 12 ही आएगा। तो ये 12 आपका ज्ञात हो गया, लंब आ गया। अब जो वैल्यू निकालना है वो देखिए क्या कर रहा है, तो यहां पर आपको वैल्यू लिखना है sin p। तो sin p बराबर sin थीटा, तो sin थीटा का हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो लंब आ गया आपका 12/13। फिर पूछ रहा है cos p, तो cos p का वैल्यू हो जाएगा आधार बटा कर्ण यानी 5/13। फिर आपको tan p लिखना है, तो tan p लंब बटा आधार यानी 12/5। ये हो गया दोस्तों सवाल नंबर 10 का सॉल्यूशन। और जो आपसे जवाब पूछा है वो sin p, cos p और tan p का वैल्यू आप देख रहे हैं। यहाँ कलर थोड़ा बदल कर लिख दिए हैं ताकि आपको स्पष्टता दिखाई दे। मैं इसका एक बार फिर से समरी समझा देता हूं। सवाल में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से PR प्लस QR का वैल्यू 25 है, तो QR बराबर 25 और माइनस PR यहां पर लेकर चले आइए। अगर आप QR को भी इधर लाते हैं, PR यहां लिखेंगे तब भी वही होगा। तो फिर पाइथागोरस प्रमेय से अब आपको QR का स्क्वायर ना करके PR का स्क्वायर करना होगा, यहाँ PR स्क्वायर होगा। अगर आप चाहते हैं कि QR क्यों आया, तो आप चाहते हैं कि QR ना लेकर के PR ले, तब भी आंसर वही आएगा। तो फिर यहाँ भी आप PR ले लीजिएगा, तो यहाँ QR लिखिएगा। देखिए हम यहाँ पर QR लिए हैं तो 25 माइनस PR लिखे हैं, अगर PR यहां लिखते तो 25 माइनस QR होता, फिर उसका स्क्वायर करते तो यहां जहां आप PR देख रहे हैं वहां QR दिखाई देता, यहां भी वैसे ही करते, इक्वल वैल्यू होता, QR का स्क्वायर करता। लेकिन इस सवाल में हम PR लिए हैं तो PR का स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, दोनों पक्ष में है, दोनों साइड में वो PR स्क्वायर है, तो शक्ति बराबर है, तो शक्ति को दोनों तरफ से बराबर शक्ति कम कर लिए, बच गया। यहाँ पर 50 PR यहाँ ला दिए इस पक्ष में, और 625 के पास 25 ला दिए। 625 और 25 जोड़े 650 हो गया। PR का वैल्यू निकल गया 3। PR क्या कहता है ट्रायंगल में, त्रिभुज में PR कहता है कि ये कर्ण है। लंब आपको निकाल देना है क्योंकि आधार दिया हुआ है, कर्ण आपने निकाल दिया, आधार दिया हुआ है, तो कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 5, लंब हो गया 12। तो जब आपके पास लंब भी है, आधार भी है और कर्ण भी है, तो लंब आधार कर्ण जब तीनों सामने हैं तो फिर क्या सोचना है, अब साइन कॉस टेन सबका वैल्यू आप लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसमें हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी एक आध दो सवाल है। सवाल नंबर 11 है, इसमें आपको वैल्यू से टेबल जो है, टेबल मान सारणी जो होता है उसको देख करके आप इसके आंसर पता लगा सकते हैं आसानी से। 11 नंबर आप बना देंगे। तो ये आप सबका जो मैसेज आया है हमारे पास, उस पर ये वीडियो बना, एक्सरसाइज 8.1 जो ट्रिगोनोमेट्री से जुड़ा है। उम्मीद करते हैं ये आपका समस्या समाधान हो गया और बढ़िया से आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, एक दूसरे को शेयर करें। थैंक यू सो मच।